राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है अपने बहन के घर में अपने आप को खुदकुशी कर ली है फांसी लगाकर। उसके बाद जो है उनकी धर्मपत्नी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। क्या है पूरा मामला कि तो आरोप लगाती से जमीन को लेकर जो है हमारे पति के मार दे है। सबसे पहले मेरा थे दो को घर मेरा है, घर में रहते थे। वहाँ मेरे सास कहते थे कि यहाँ से निकल जाओ। हम बोला ठीक, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते थे। अरे मेरी सास से बोल दी कुछ नहीं होगा। बोलते थे फिर कि तेरा बेटा नहीं होगा। हमसे खुद लड़ते थे, नोचे नोचे लड़ते थे, फिर भी किसी को नहीं बताते थे हम। ओह, उसके बाद खेत लगाए थे, उसे मैं भी लगाए थे, घुसाए घर, उसमें भी घुसाल को ले गई, उसमें भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर इधर हम बोल रहे हैं कि तेरा बेटा नहीं होगा। तो क्या बोल रहा था आपका हस्बैंड जिंदा में? क्या बोल रहा था? क्या आरोप बोल रहा था ना? अरे सब कोई बोलते हैं कि तेरा बेटा नहीं होगा, बोलते हैं ऐसे करके बोल रहा था। वो बोल रहे उन लोगों का परिजन लोगों का, मृतक के परिजन लोगों का आरोप है कि आप किसी के साथ जो है भाग गए थे। नहीं, भाग जाते थे, हम आँख दवा करवाते हैं, पी के कहीं भी रहता था, फोन करते थे, हमको मारता था, हमने निकल गया था बाहर। कितना पैसा भी नहीं देता था, हम बोलते थे ठीक है हमको नहीं दो, किसी तरह तुम ठीक हो जाओ, हम जरूर करेंगे। उसके बाद जब हम फोन करते थे ना तो बात करने नहीं देता था उसका परिवार लोग कि तुम बात मत करो, उससे भाग गई है, तुम बात मत करो उससे, ऐसे कह के बोलता। उसके बाद जब आए सारा डिटेल हमको बताता था, सब परिवार हमको बोलता था कि बात मत करो। ये तोर बेटा को बोलता था बात नहीं करो। जिस तरह से आपका जो है ननद जो है आरोप लगा रही है, कितना सच्चाई है? उतना तो हम नहीं खास किया, मैंने ननद ऐसा कुछ गलत उससे नहीं की है। और हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे जो गांव वाले जो बोल रहा खिलाफ के भाग गई, ऐसा कोई बात नहीं है, बस इतने कहना चाहते हैं बस। ठीक है, हमारे साथ तो जो मृतक के परिजन हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, शायद मामा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे मृतक के। क्या आपका जो है ये मृतक के पत्नी जो आरोप लगा रहे हो सही है? हमको ये जो आरोप जो लगा रही है इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। कल जब हम बाज़ार में थे तो हमको पता चला कि भगनी के द्वारा कि मामा कहाँ है, तो बाज़ार में काचुड़ काचुड़ तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर बाज़ार से हम हटे तो बोले मामा ऐसा ऐसा हो गया है, देखा आपने? कौन? तो कहाँ है? तो 5 मिनट। तब हम वहाँ करीब 5:30 बजे पहुँचे, 5:30 पौने 6 बजे। तब तक के लिए प्रशासन आया हुआ था, तब उसके बाद हम पूछे कुछ लड़ाई झगड़ा था, कुछ बात था। हमको ये लोग का हमको कुछ भी मैंने पता नहीं है कि ये लोग किस तरह से रहता था नहीं रहता था। लेकिन तबीयत जब ख़राब का ये लोग बोला कि तबीयत ख़राब था, माइंड डिस्टर्ब था, तो हम बोले उन लोग को कि मैया तुम लोग हमको काहे न बताइए, बताता कि नहीं मामू यहाँ आया हुआ है। तो इस तरह का हमको किसी तरह का ना भगनी की तरफ से बयान आया, ना ही तो उनके पिताजी ना उनके माँ तरफ से, किसी भी परिवार के तरफ से हमको किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं मिला। किसी भी प्रकार का कोई सूचना हमको नहीं मिला। हमको फ़ोन के द्वारा
अब बोला कि इस तरह का हो गया है। तब हम बोले क्या कहाँ निकल गया था, तो बोला कि 3-4 दिन से घर में नहीं अच्छा, है। कितना साल से लड़ाई झगड़ा इन लोगों के बीच हो रहा है? ये भी हमको पता नहीं है, कभी लोग कोई हमसे बातें नहीं करता था। हमको इन लोग का लड़ाई झगड़ा क्या होता था उसका बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो जिस तरह से आपने आरोप लगा रहा था कि वो दूसरे के साथ जो है वो निकल गई थी या चली गई थी, क्या है पूरा कहानी? देखिए पूरा कहानी क्या है, जब यहाँ वो जब भट्ठा में ये लोग सहित भट्ठा में साथ रहता था। अच्छा, आपका भगना पिता होता था? हाँ पिता तो था, इसमें दो मत की बात नहीं है, पिता था। और ये लोग साथे चलता था, ये लोग मिठाई भी बेचने उचने के लिए ये दोनों जाते थे। अब ये लोग कैसे इन लोग का बीच में टूट हुआ, क्या हुआ, ये हम नहीं जानते हैं। क्या बोल रहे थे भट्टा वाला? वो भट्ठा में ये लोग, भट्ठा जो था ना वही जगह ये लोग दोनों रहती थी, ये भी और वो भी, और वहीं पर काम करता था। एक गाड़ी भी ये लोग शायद लिया था, यही लोग गाड़ी तो हम देखे थे, ये लोग का एक ऑटो कोई गाड़ी लिया था, उसी से मिठाई उठाई भी बेचता था। हम बोले कि भट्टा में बढ़िया कमा रहा है तो फिर मिठाई बेचने का क्या ज़रूरी है। तब बोले चलो रोजी रोजगार के लिए चलो, अगर भट्टा बंद हो गया तो करना चाहिए। तो इस तरह सब जाता था बाजार पर, जैसे यात्रा उतरा लगता था, ईद उन लगता था, उसमें ये लोग मिठाई बेचने भी जाती थी। हम बल्कि घोड़ा लेके जाते थे तो हम लोग यही लोग से खरीदते थे। लेकिन ये लोग का झगड़ा का विवाद है, ये लोग कभी हमको नहीं बताया कि हम लोग में इस तरह का बात हुआ है। तो हम बोले अच्छा बात है अगर बिजनेस कर रहा है तो। उसके बाद इन लोग का जो ना मेरा पास आना ना जाना, ना कोई सूचना, ना कुछ, ना किसी भी प्रकार का कोई हमारा साथ कोई बात ये लोग नहीं करता था। कोई कभी दुख है, मुसीबत है, क्या है, कभी कोई नहीं बताता। तो हम तो भगवान नहीं ना है कि हम जानेंगे कि ऐसा है, ना आना ना जाना। लेकिन कल अचानक सूचना मिलता है हमको करीब 4:30 बजे कि मामा दादा ऐसा हो गया। तो हम फिर वहाँ पर पहुँचते हैं 5:30 बजे। तब तक ले पुलिस पहुँच चुका है। तब हम लोग गए, तब फिर हम बोले कि भाई बांस का काटो। तब फिर प्रशासन ही ऊपर पर चढ़ा और एक रस्सी दिए हम लोग कुआं में, एक भी रस्सी कुआं सामने था, वहीं से रस्सी दिए। फिर चढ़ के उसको फिर बांस को झुलाया। फिर नहीं कुआं में रस्सी था। अच्छा, तो ऊपर चढ़ कर? हाँ, चढ़ के फिर बांस को है ना ऊपर बांध के फिर प्रशासन द्वारा ही उसको घर ही में लगा लिया था? नहीं, वो बांस जुड़ था गांव में। अच्छा। गांव से दक्षिण दिशा में। अच्छा, बांस का झोड़ था? बांस का झोड़। अब वीरान जगह है, वहाँ पर कोई आदमी देखने से पता चलता है कि भाई क्या आदमी का आगमन आना जाना, मान ऐसा वीरान जगह था झूड़ ना कि किसी को भी क्या पता। लेकिन किसी आदमी ने देखा, हाँ किसी आदमी के द्वारा बताया होगा, तब हमको सूचना किया। ठीक है। हम जिनके ऊपर जो है आरोप लगा रही हैं मृतक के पत्नी, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से कहा जा रहा है, क्या सूचना मिला था? कब आपका जो है भगना की भतीजा डेथ कर गया? हमको रात मिला था, हम तो काम करने जाते हैं। शाम में आया 7:30 बजे, उस टाइम फ़ोन किया हमको, वो दिलीप पहान का नाम करके, वही हमको बताया फ़ोन करके, तो हमको पता चला। उसके बाद क्या मालूम चला? इन लोगों के बीच में कैसा व्यवहार था, कैसा रहती थी? अच्छा ना, ये लोग दोनों बड़ा बड़ी पति पत्नी में। ये लोग तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि मेरा घर थोड़ा दूर में है। गोतिया खानदान तो है मेरा, लेकिन थोड़ा दूर में, आधा किलोमीटर पुराना घर से दूर में है, रोड साइड में है, बस्ती में लोग घर है। तो उसको तो हम बोल नहीं सकते। ये लोग रहते थे थोड़ा सा दूर में, 2 किलोमीटर गाँव से। जहाँ भट्टा है ना, वहाँ पर घर बनाई थी लोग, वहीं पर रहते थे लोग, दोनों पति पत्नी, बच्चा जो सब। उतना तो हमको भी जानकारी नहीं है। तो आप लोग बता रहे कि किसी के साथ? हाँ, तो है ये है। तो क्या भाग गई थी? तो गाँव में रहबे नहीं करती तो क्या करें? साल तक भागे रहे? अभी तो भागते रहती, आती है जाते रहती है, आती है जाती है। इसको लेकर आप लोग विरोध नहीं किए? किसको? इसी को लेकर कैसे हम लोग विरोध करें? जब मेरा भतीजा ही वैसा रहता है, तो मेरा भैया भी वैसा ही है, तो किसको समझान जाए? हाँ, ये बच्ची लोग तो आती जाती थी, तो गाँव में ही थोड़ा दूर में रहती था, घर बनाई थी लोग, तो पैदल आना जाना करते थे लोग। ठीक है। जमीन का नहीं सर, ये लोग जमीन मैटर में हम लोग का बहुत दूर का रिश्ता है। हम लोग इस दूरी से है हम लोग। इन लोग का मेरे बाप से हम लोग बंटवारा सब हो चुका है। मतलब 3 पीढ़ी से हम लोग बंटवारा हो चुका है। जमीन में कुछ मैटर नहीं है लोग का हम लोग से। ठीक है। जिस तरह से परिजन लोगों ने आरोप लगा रहे हैं, उस तरह से हालांकि कांके थाना प्रभारी जो है तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। अब जांच के दौरान जो है कांके थाना प्रभारी को क्या सबूत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शीद, रांची।